पाप में चला जाए। सब समझ गए, लेकिन शौनकाद ऋषि कहते महाराज ये कौन हो? अब यह बात समझ में नहीं आ रही है। सज्जनों, इसी बात को समझाने के लिए सूत जी महाराज एक परम पवित्र और विचित्र कथा सुनाने लगे। कौन जानते हो? धुंधुकारी वाली कथा कहने लगे। धुंधुकारी पूरे जीवन पाप किया। सूत जी ने कहा ऋषियों सुनने की इच्छा है तो अब सावधान होकर के श्रवण करो, सावधानी के साथ श्रवण करो। सूत जी ने कहा ऋषियों, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था, बहुत सुंदर गांव बसा था तुंगभद्रा नदी के किनारे। उस गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सारे जाति और धर्म के लोग रहते थे। सज्जनों, उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव नाम था ब्राह्मण। पत्नी भी उसके थी, धुंधुली नाम था। आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधुली के साथ आनंद से रहता था। सज्जनों, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वेदों का, पुराणों का ज्ञाता था, विद्वान था। घर में बहुत धन संपत्ति थी, किसी धन की कमी नहीं थी, ज्ञानी था। फिर भी आनंद से रह रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रार्थना करता, वेद पुराणों का पाठ करता, उसे चिंता नहीं है संतान। लेकिन सज्जनों, आपको बताऊं, यदि संसार में कोई आनंद से रहने लगता है तो ये संसार वाले आनंद से रहने नहीं देते। विडंबना इसी बात की है। आनंद से रह रहा है, लेकिन एक दिन सुबह सुबह हाथों में आत्मदेव ने पोथी उठाया, हाथ में पोथी दबाया, संध्या वंदन किया, पैरों में खड़ाऊं है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, घर से जा रहा है, हाथों से झाड़ू गिरने लगी और झाड़ू गिरते हुए बोली, हे विधाता, आज के दिन को संभाल लेना, आज तो सुबह सुबह ही बड़ा अशुभ हो गया। अशुभ क्या हो गया? डोमिन कहने लगी, आज तो सुबह सुबह मैंने निःसंतान का मुख देख लिया। आपके शब्दों में बोल दूं, आपके शब्दों में बताऊं तो डोमिन ने कहा, सुबह सुबह निर्वसिया का मुख देख लिया। सज्जनों, आज तक आत्मदेव को चिंता नहीं हुई, लेकिन इन शब्दों को सुन करके आया बहुत चिंता। आनंद रूपी जीवन में कैसा संकट छाया, और संकट के समय जिसके पास जो वस्तु रहती है वह दांव पर लगा देता है। क्यों? धन होगा तो धन लगाएगा, घर होगा तो घर लगाएगा, जो वस्तु रहती है संकट के समय लगाता है। तो आत्मदेव के पास सबसे बड़ी वस्तु क्या थी? ज्ञान था। उसे पुराणों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने सोचा, मैं अनुष्ठान करके संतान पैदा कर दूंगा, पूजन करके मैं संतान पैदा करूंगा। बहुत अनुष्ठान किया। भागवत जी में सूत जी सुनाते, दान करने में, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, घी इत्यादि एकत्रित करने में, यज्ञशाला इत्यादि बनाने में, भोज भंडारा करने में, सज्जनों आधा धन आत्मदेव का समाप्त होगा। भागवत जी में सूत जी सुना रहे हैं, धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। धनार्धम धर्म मार्गेण, धन अर्धम धर्म मार्गेण,
इतना धनवान होते हुए भी धर्म मार्ग पर आधा धन समाप्त हो गया। लेकिन आधा धन समाप्त हुआ ये कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी न पुत्रम ना पिवा पुत्री, न तो पुत्र ही हुआ और न पुत्री हुई। ततस चिंता तुरो भृशम, तब बहुत बड़ी चिंता हुई। और इतनी चिंता हुई कि सज्जनों आत्मदेव ने सोचा कि अपमान जनित जीवन लेकर अब संसार में मैं जीवित नहीं रहूंगा। घर छोड़कर निकल गया, अब आत्महत्या मैं जंगल में करूंगा। इसीलिए भागवत जी में लिखा गया कि एकदा साधुजो दुखात गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने त्रिसितो जातस् तडागम समुपेयिवान्। बहुत दुख हुआ और जंगल गया। तो जंगल में दोपहर के समय आत्मदेव को प्यास लग गई। सज्जनों, दोपहर के समय प्यास लगी और बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव सोच रहा है कि इसी सरोवर में मैं पानी पीऊंगा और कूद करके प्राण दे दूंगा। आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है। लेकिन सोच करके देखना, आत्महत्या कूद कर प्राण देना चाहता है सरोवर में कि पीछे से कोई सन्यासी महात्मा आता हुआ दिखाई दे। अब ज्ञानी तो था ही आत्मदेव। आत्मदेव ने सोचा मरना तो है ही, मरना है तो लाओ महात्मा को प्रणाम करके मरूं। अब तो प्रणाम कर लूं कम से कम, तब मरूं। महात्मा को लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लेकिन सज्जनों, आपको बताऊं, आत्मदेव अपना दुख कहना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है, दुख अपना छुपाना चाहता है। और संसार के लोग कभी कभी दुख छुपाना चाहते हैं। आत्मदेव भी दुख छुपाना चाहा, लेकिन सज्जनों वही दुख नेत्रों से जल बन करके निकलने लगा। आंसू बन करके वह दुख निकलने लगा, अश्रु गिरने लगे, बोल कुछ नहीं रहा है। और जैसे अश्रु गिरते हुए महात्मा ने देखा, महात्मा बोल पड़े। क्या महात्मा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वेशभूषा से कोई ब्राह्मण लग रहे हो, तिलक शिखा सूत्र कोई ब्राह्मण प्रतीत होते हो। महात्मा कह रहे हैं कि कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। महात्मा ने कहा कथम रोदिसी विप्रत्वम, अरे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिस, क्यों रो रहे हो? स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा, बताओ। अब महात्मा ने जब ऐसा कहा तो आत्मदेव एक तरफ से दुख बताने लगा। क्या? महाराज पूरा जीवन व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं पैदा, कोई संतान। महात्मा ने कहा यही दुख है, संतान नहीं है, इतने दुख है। महात्मा ने कहा
संतान नहीं है यह बहुत अच्छा है, संतान नहीं है बहुत सुंदर है। महात्मा ने कहा जब भगवान साधारण कृपा कर देते हैं तो संतान पैदा हो जाते हैं, और भगवान की जब महान कृपा हो जाती है तो संतान नहीं पैदा होते हैं। तुम्हारे ऊपर तो महान कृपा हो गई है। आत्मदेव ने कहा हम इसी सरोवर में मर जाएंगे कूद करके, घर लौट कर नहीं जाऊंगा। महात्मा ने कहा तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, और वेदों में तो लिखा है कि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र। अपनी आत्मा को पुत्र मान करके और घर लौट जाओ, घर जाओ। आत्मदेव ने कहा महाराज इतने दुख होता तो मैं चला जाता, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पाप है जिसके कारण हमारे संतान नहीं है तो ठीक है, लेकिन शायद कोई गैया में भी मैं लाता हूं घर पर तो हमारे घर पहुंच करके वो भी कोई बच्चा नहीं देता। और महाराज इतने कष्ट होता तब भी मैं चला जाता। शायद कोई वृक्ष में लगा देता हूं उसमें कभी फल ही नहीं आता, और इतना कष्ट होता तब भी मैं चला जाता। यदि कोई तुलसी का वृक्ष में लगा दूं, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाऊंगा, लेकिन महाराज वो तुलसी वृक्ष सूख जाता है। महाराज बाजार से फल लाने के लिए जाता हूं, घर लाते लाते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है, लग रहा है कोई पाप है। महात्मा ने कहा यह तुम्हारा पाप नहीं है, यह तो पूर्व जन्म का पुण्य है तुम्हारा, और तुम एक जन्म के लिए परेशान हो। तुम्हारे मस्तक में ऐसा लिखा है, मस्तक की रेखा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। सज्जनों, महात्मा बहुत समझा रहा है, घर जाओ और 7 जन्मों तक तुम भक्ति करना। 7 जन्म की बात महात्मा ने क्यों बताया? इसलिए कि भगवान की प्राप्ति के 7 लोक हैं। 7 लोक गिना दूं? भू, भुवा, स्वा, महा, जनः, तपः और सत्यम। अंत में सत्यमपुरी की प्राप्ति होती है। जाओ तुम 7 जन्मों तक भक्ति करना, और एक एक जन्म में तुम एक एक लोक को पार करते हुए, और 7वें जन्म में तुम सत्यमपुरी को प्राप्त हो जाओ। महात्मा समझा तो रहा है, लेकिन आत्मदेव कहता ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस घर में संतान नहीं है। आत्मदेव कैसे कहता? आत्मदेव कह रहा है कि धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहम प्रजाम बिना, धिक धनम चानपत्यस्य, धिक कुलम संततिम बिना। ऐसे जीवन को धिक्कार है जब संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा चलो महाराज, आप महात्मा हो कह रहे हो तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन जब संतान नहीं है तो अंतिम समय में पिंडदान तर्पण कौन करेगा? जलदान तर्पण कौन करेगा? और जलदान तर्पण की बात छोड़ दो, आप कह रहे हो मैं चला जाऊं, तो वृद्धावस्था में सेवा कौन करेगा? महात्मा ने कहा आप ब्राह्मण होते हुए, ज्ञानी होते हुए ऐसे अज्ञान की बात कर रहे हैं। महात्मा ने कहा पिंडदान का अर्थ क्या होता है? सच्चा पिंडदान क्या है? सज्जनों, पिंड माने होता है गोला। गोला, पिंड माने गोला। अरे वह आटा, जौ
और चावल के पिंडदान से ही मुक्ति नहीं होती, वो तो है पिंड। और हमारा आपका शरीर भी मलमूत्र विष्ठा का पिंड है, ये शरीर ही भी पिंड है। इस शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में दान कर दो, यही सर्वश्रेष्ठ पिंडदान है। महात्मा ने कहा अपना पिंडदान आजे कर लो। महात्मा ने कहा ध्रुव जी के कौन से पुत्र ने पिंडदान किया जो मुक्ति हुई? प्रहलाद का कौन सा पुत्र पिंडदान किया? महात्मा ने कहा अपने ही हाथों से अपना पिंडदान आज कर लो और घर जाओ भगवान की भक्ति करो। और रह गई बात सेवा की, सेवा की चर्चा करते हो तो कलयुग में तो और मैं चर्चा नहीं करता। कलयुग में ये पुत्र सेवा करेंगे, कोई जिम्मेदारी है, गारंटी है? महात्मा ने कहा भगवान से यह प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम ही सबकी सेवा करते करते चले जाओ? ये प्रार्थना क्यों नहीं कर? और महात्मा ने कहा आत्मदेव तुम तो वेदों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण हो, पुराणों के ज्ञाता हो, यह बताओ त्रेता युग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। त्रेता युग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे अयोध्या में, जिनका नाम था दशरथ। दशरथ नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके 4 पुत्र थे। और चारों पुत्र साधारण नहीं थे, इतने महान। लेकिन महात्मा ने कहा कि आत्मदेव यह बताओ जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मृत्यु होने लगी तो सेवा करने के लिए कितने पुत्र पास में हैं? 4 पुत्र रहे, लेकिन जब दशरथ जी की मृत्यु होने लगी तो मरने के लिए कितने पुत्र हैं सेवा करने के लिए पास में? अरे 2 पुत्र बन गए राम लक्ष्मण, और 2 पुत्र ननिहाल में भरत शत्रुघ्न। कितने पुत्र रहे? महात्मा ने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि तुम ही सबकी सेवा करते करते चले जाओ और जाओ भक्ति करो। सज्जनों, महात्मा बहुत समझा रहा है। महात्मा कितने सुंदर शब्दों में समझाते। ब्राह्मण देव मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम, सज्जनों मुंच माने संस्कृत में होता है छोड़ दो। मुंच माने छोड़ दो, और अज्ञानम, जो अज्ञान को तुम ज्ञान मान करके बैठ गए हो इसे त्याग दो। और विवेकम तु समासाद्य, विवेक हृदय में धारण कर। त्यज संसार वासनम, संसार की वासना त्यागो और घर जाओ। महात्मा समझा तो बहुत रहा है, लेकिन सज्जनों कुछ लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। किसे बताऊं? कोई कम पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे समझाना सरल रहता है, जो बात बताओगे मान जाएगा। लेकिन शायद पढ़े लिखे को जब अज्ञान सवार होता है तो उसे कोई समझा। अब बताओ, रावण को जब अज्ञान लगा तो कोई समझा पाया? सब समझाते, लेकिन रावण किसी को सुनता नहीं। अरे तो ज्ञानी था, पढ़ा लिखा ना, समझा तो रहा है महात्मा, बहुत महात्मा समझा रहे। महात्मा ने समझाया आत्मदेव, संतान पालना यदि महानता हो जाए, संतान पालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है।
अरे संतान पालना यदि महानता होती तो शास्त्रों में इस मानव शरीर की प्रशंसा न की जाती। मानव एक बार में एक पुत्र पालकर बड़ा करता है, क्यों? अच्छा, कुछ लोग ज्यादा परिश्रम करते हैं तो 2 पुत्र जुड़वा पैदा हो जाते हैं, क्यों? इतने तो करते हैं। लेकिन आप बताओ, सुअर तो एक एक बार में 12-12 बच्चे पालकर बड़ा कर देती है, क्यों? अरे कुतिया एक एक बार में 6-6 बच्चे पालकर बड़ा कर देती है। मानव से महान तो सुअर और कुतिया होते, क्यों? महात्मा ने कहा संतान पालना कौन बड़ी बात, संतान की इच्छा त्याग दो और जाओ 7 जन्मों तक भगवत भक्ति। महात्मा ने समझाया बहुत, लेकिन आत्मदेव मान नहीं रहा है। आत्मदेव कहता महाराज इसी सरोवर में मैं कूद करके प्राण दे दूंगा, बिना संतान के मैं जाऊंगा नहीं। तब महात्मा ने क्या सोचा? महात्मा अपने मन में सोच रहे हैं सन्यासी कि मैं संत वेश धारण किया, मैं महात्मा वेश धारण किया दूसरे का दुख दूर करने के लिए, लेकिन मैंने इस ब्राह्मण का दुख दूर नहीं किया बल्कि इसका दुख तो और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया क्या? अभी तक तो 1 जन्म के लिए परेशान था, लेकिन मैंने तो 7 जन्म की बात बता दिया। यह इसका दुख मैंने और बढ़ा दिया है। मैं संत वेश धारण किया, अपने संत वेश का मैंने अपमान किया है, अब कुछ करना पड़ेगा। महात्मा ने सोचा कि जैसे नाली के कीड़े को निकालकर मखमल की सेज पर रखा जाए तो नाली के कीड़े को मखमल की सेज अच्छी लगती है। अच्छा, नाली के कीड़े को निकालकर मखमल की सेज पर रख दिया जाए और एसी कूलर चला दिया जाए, या वो जो गर्म वाला आता है क्या, हीटर लगा दिया जाए, अच्छा लगेगा नाली के कीड़े को? वो तो फिर उसी नाली में ही घुसना चाहेगा, क्यों? महात्मा ने भी सोचा वही दशा इस ब्राह्मण की, लेकिन हमारे देखते देखते यार ये प्राण दे दिया तो अब मुझे पाप लगेगा, मैंने इसका दुख बढ़ा दिया है। सज्जनों, इसीलिए महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल ब्राह्मण को देते हुए कहा, आत्मदेव को फल देने लगे और महात्मा ने कहा ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और संतान पैदा होगा। महात्मा का आशीर्वाद देखना, जो यज्ञ अनुष्ठान से कार्य इतना नहीं हुआ, महात्मा कह रहा है फल ले जाओ, दे देना, संतान हो जाएगा। अच्छा, फल तो आत्मदेव ने लिया, बहुत प्रसन्न हुआ। अब महात्मा ने ही जब कहा कि संतान होगा, फल लेकर घर आ रहा है, लेकिन सज्जनों, घर पत्नी धुंधुली को दिया, फल खा लो संतान होगा। धुंधुली ने फल लिया, लेकिन पत्नी भी बड़ी विचित्र है। देखा पंडित की पंडितानी कैसी है, सोच करके देखना। आत्मदेव ने कहा फल खा लो संतान होगा। अब धुंधुली सोच रही, अच्छा धुंधुली का अर्थ आपको बता दूं, धुंधुली का अर्थ समझा दूं। धुंधुली का अर्थ बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा अर्थ है एकदम। अरे हमारे आपके यहाँ एक शीशा होता है, दर्पण, दर्पण शीशा, और शीशे के ऊपर जब गंदगी जम जाती है तो लोग कहते हैं भैया शीशा धुंधला हो गया है, क्यों? उसी प्रकार से जब मानव के ऊपर माया रूपी गंदगी जम जाती है तो यही मानव धुंधुली हो जाता है। धुंधुली और कोई, फल तो ले लिया धुंधुली और कार्य में लग गया। धुंधुली ने कहा जाओ जाओ फल में खा लूंगा, जाओ। किसी काम में लग गया आत्मदेव, फल लेकर के बैठी है।
पड़ोसन आ गई। पड़ोसन, अब पड़ोसन तो काम में रहता है आता जाता। पड़ोसन से कहने लगी, बहन हमारे पति संतान चाहते हैं, पुत्र। तो पड़ोसन ने कहा, कौन सी बेकार बात है, पुत्र चाहते हैं तो अच्छे है। धुंधुली ने कहा, पुत्र चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पेट में संतान आएगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, जल्दी जल्दी मैं दौड़ धूप करके कैसे कार्य करूंगी। पड़ोसन ने कहा, तुम्हें दौड़ कहां लगाना है, दौड़ कहां लगाना है। धुंधुली ने कहा, दौड़ नहीं लगाना है, लेकिन मान लो गांव में चोर आ गए, तब तो सब भाग जाएंगे, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। पड़ोसन ने मत्था पकड़ा, हे भगवान कहां का कुतर्क है। पड़ोसन तो गई, तब तक बहन भी आ गई उसकी, धुंधुली की। और भगवत कृपा देखो कैसी विडंबना है, धुंधुली की कोई संतान नहीं और बहन को दर्जनों की लाइन लगी है। बहन तो चक्कर में है, कोई संतान ना होता तो बड़ा अच्छा होता, सारा मालटाल हमारा हो जाता, जितना मालटाल है सब हो जाता हमारा, वो तो और चक्कर में है, कुछ ना होता तो बड़ा सुंदर था। बहन से भी सब बताने लगी। तो बहन ने कहा, इस टोने टोटके में कहां फंसी हो, प्रसाद से कहीं संतान होता है। तो धुंधुली ने कहा, बहन फिर क्या करूं, हमारे पति तो कह रहे थे। धुंधुली ने कहा, तुम चिंता मत करो, पेट में वैसे वस्त्र वगैरह लगा लो, बड़ा कर लो, झूठे नाटक करो संतान होने का, और चिंता मत करो, हमारे इस बार संतान होने वाला है, जो संतान होगा मैं चुपके से आपके घर पहुंचा दूंगा। आप कह देना हमारे संतान हुआ है, और कह देना पति से बहुत दिनों में संतान हुआ है, स्तन में दूध नहीं आ रहा है, सेवा के लिए बहन को बुला ले और मैं आ जाऊंगी, सब कुछ काम ठीक हो जाए। तो धुंधुली ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन जो फल आ गया है, फल क्या होगा। बहन ने कहा, फल की चिंता मत करो, इसे गैया को खिला दो। सोच करके देखो, फल तो गैया भक्षण कर गई। सज्जनों, लेकिन देखना, महात्मा का प्रसाद बेकार नहीं जाएगा। छल कपट और प्रपंच से जिसका जन्म होता है वह राक्षस होता है, और महात्मा के प्रसाद से जिसका जन्म होता है वह महात्मा होता है। कैसी विचित्र दशा है। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा, बहन को संतान हुआ, चुपके से पहुंचा दिया। धुंधुली ने कहा, हमारे पुत्र पैदा हो गया है। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ, और सज्जनों बहन आई सेवा इत्यादि करने के लिए। उसी संतान के जन्म के बाद गैया ने भी एक संतान को जन्म दिया। अच्छा, जब संतान पैदा हुआ तो आत्मदेव ने कहा, संतान का नाम रख दिया जाए, संतान पैदा हुआ है। तो आत्मदेव ने कहा, हमारा नाम है आत्मदेव, अब मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। अरे हमारा नाम आत्मदेव, तो पुत्र का नाम मैं परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधुली ने कहा, पुत्र हमारा और नाम तुम्हारे नाम पर रहेगा। जब पुत्र हमारा है तो नाम भी हमारे नाम पर रहेगा। धुंधुली ने कहा, हमारा नाम धुंधुली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम। और गैया ने भी एक संतान को जन्म दिया 3 महीने के बाद। शरीर मानव जैसा था, पूरा मानव की तरह, कान बड़े बड़े गाय की तरह। इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कान बड़े बड़े होने से गाय की तरह नाम गोकर्ण पड़ गया। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। सूत जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुनाते, दोनों पुत्र बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना, कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी हुए, वेदों के ज्ञाता हुए, वेद पुराण तीर्थाटन करते, लेकिन धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी महाखल हो गया। और खल मुझे समझाना नहीं है। आप कहोगे महाराज खल माने क्या होता है? सीधे शब्दों में आपको बता दूं तो खल का बहुत सीधा सा अर्थ है। हमारे यहां एक होती है सरसों। अच्छा, हमारे यहां तो लोग पियरा भी कहते हैं। क्यों? सरसों। अब आपके यहां क्या कहते हैं आप जानो? सरसों जब लोग चक्की में तेल पिसाने के लिए लेकर जाते हैं तो सरसों के अंदर से जब तेल निकल जाता है तो उसके पीछे जो भाग बच जाता है उसे कहा जाता है खली। अच्छा, वस्तु वही रहती है, लेकिन सरसों के अंदर से जब तेल बाहर और जो भाग बच गया उसे लोग खली कहते हैं। क्यों? सज्जनों, उसी प्रकार से जब मानव के अंदर से मानवता रूपी तेल निकल जाता है तो यही मानव खल हो जाता है। समझ? और खल कोई नहीं है। सारे निंदित कर्म धुंधुकारी करने लगा, आत्मदेव की पिटाई भी करने लगा, धुंधुली की पिटाई भी करने लगा। गोकर्ण जी तीर्थाटन पर चले जाते, तीर्थों में दर्शन करने, स्नान करने। धुंधुकारी का उलाहना घर पर आता, आत्मदेव समझाते तो पिटाई और करता। आत्मदेव अब सोच रहा है कि महात्मा जो जंगल में मुझे समझा रहा था वो बात अच्छी बता रहा था। इससे पहले बिना संतान के ही मैं अच्छा था। सज्जनों, आपको बताऊं, कथा में आए हो तो शिक्षा लेकर के जाना। जंगल में जाने से भगवान मिलते नहीं, जंगल में बैठे थोड़े हैं। लेकिन जब पुत्र धुंधुकारी, रावण, कंस जैसे हो जाएं तब लिख लेना डायरी में, फिर घर छोड़ने से ही भगवान मिलते हैं। सज्जनों, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बात से समझ जाते हैं, और जब बात से आप नहीं समझोगे तो आत्मदेव वाली कथा सुन रहे हो, अब बात समझ में आएगी आत्मदेव को, अब तक समझ में नहीं आई। अच्छा, रामायण वाली बात भी बता दूं। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को समझाया भगवान की शरण में चलो, विभीषण को समझ में नहीं आया, और भरी सभा में जब 2 लात रावण ने मारी तो किसी को समझाना पड़ा, अपने आप पे चल पड़े। सज्जनों, यदि पुत्र राक्षस हो तो इस कथा को जरूर अच्छी तरह से सुना। आत्मदेव सोच रहा है बिना पुत्र के ही मैं अच्छा था। महात्मा ने बहुत सुंदर सुनाया था। एक दिन गोकर्ण जी कहीं से घूमते हुए घर पर आए। घर पर गोकर्ण जी बैठे हैं बाहर छप्पर में कि तब तक धुंधुकारी कहीं से आया, बड़ी पिटाई किया आत्मदेव की। आत्मदेव रोने लगा, और जब आत्मदेव को रोते हुए गोकर्ण ने देखा तो गोकर्ण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। सज्जनों, आपको बताऊं, इतने लोग कथा में बैठे, शिक्षा लेकर के जाना। पिता अपने पुत्र को तो समझाता ही है कि पुत्र चोरी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ये सारे पिता समझाते हैं। लेकिन भागवत जी की महिमा बता दूं, भागवत जी में पिता नहीं समझाता, भागवत जी में पुत्र पिता को समझाता है। सोच करके देखें गोकर्ण जी क्या समझा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी रो क्यों रहे हो, रोते क्यों हो? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी असारा संसारो
दुख रूपी विमोह का श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी असारा संसारो, यह संसारा असारो, यह संसार आसार है, इसमें कोई सार। लेकिन लोग दुखी क्यों होते हैं? इसमें सार ढूंढते हैं। संसार इसका नाम क्यों पड़ा जानते हो? यह संसार यह आगे को सरक रहा है। संसरतीति इति संसारा, ये आगे चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा आप बताओ, कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रही हो और दौड़ करके आप उसे पकड़ने लगो, तेजी से जा रही हो, तो बताओ खतरा तो जरूर हो जाएगा। क्यों? गाड़ी जा रही हो, आप पकड़ने लगो, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? सज्जनों, उसी तरह से यह संसार आगे को सरक रहा है और जो इसे पकड़ना चाहता है वह दुखी होता है। मन से आप पकड़ना चाहते हो तो मन से आप दुखी भी हो। आपको बता दूं, जो आज बन रहा है वह कल बिगड़ेगा, यह संसार का नियम है। जो घर आज बन रहा है वह कल बिगड़ेगा, यही है संसार। जो आज जवान हो रहा है कल वृद्ध होगा और परसों मृत्यु भी होगी, यह चल रहा है संसार, और तुम पकड़ना चाहते हो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी किसी को सुख नहीं है संसार में, कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। चंद्र, सूर्य, धनवान, बलवान, राजा, किसी को सुख नहीं है। अच्छा, किसी भक्त ने बड़े सुंदर शब्दों में हिंदी में भी गाया है। लोग कहते हैं एक दूसरे को, क्या लोग कहते हैं कि गरीब कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी विचारी कहें जग भीतर, राम के नाम बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्यों? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी सब दुखी हैं और तुम रो क्यों रहे हो? सज्जनों, इतना सुनते ही आत्मदेव ने कहा, पुत्र यही वाली बात तो मुझे जंगल में महात्मा समझा रहा था। मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा पुत्र, चला जाऊंगा, लेकिन तू मुझे बता जंगल में जाकर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? सज्जनों, इतना सुनते ही गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया।
और सज्जनों, भागवत के यही 2 श्लोक भागवत जी में गोकर्णोपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोकर्णोपाख्यान के नाम से 2 श्लोक ही प्रसिद्ध हुआ। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस शरीर का भान त्याग दो। इस शरीर को दुख हो रहा है, शरीर आत्मा प्रसन्न रहे। ये रुधिर मांस हड्डी, इस सब का ध्यान ही त्याग दो और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य के धारण करो, धन पुत्र स्त्री परिवार को छोड़ दो और पिताजी जंगल चले जाओ। दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी कहते, पिताजी जब जंगल पहुंचना तो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने कहा कि धर्मं भजस्व सततम, सततम धर्मं भजस्व। पिताजी, जंगल में पहुंच करके धर्म का भजन करना और लोक धर्मान त्यज, लोक धर्म का त्याग कर देना। सज्जनों, इस बात को गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणं व्रज। और आज वही गोकर्ण जी भी समझा रहे हैं, धर्मं भजस्व सततम, धर्मं चर लोक धर्मान त्यज सेवस्व साधु पुरुषान। गोकर्ण जी कहते, कोई साधु पुरुष मिल जाए तो पिताजी सेवा भी कर देना। सेवस्व साधु पुरुषान और काम तृष्णाम जहि, काम और तृष्णा, ईर्ष्या और कामनाओं का परित्याग कर देना। पिताजी, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, यह जीवन न जाने कब समाप्त हो जाए। त्याग दो इस घर द्वार, स्त्री पुत्र परिवार। अरे जिस पुत्र के लिए तुम मोह में पड़े हो, उसी के कारण तुम्हें दुख मिल रहा है, त्याग दो। सज्जनों, गोकर्ण जी कहते, इस जीवन का क्या भरोसा है। किसी महात्मा ने भी बड़ा सुंदर गाया है। क्या महात्मा ने गाया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, हो किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का हो साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी
जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का हो किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का हो, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का हो किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। हम रहे ना रहे ए मोहब्बत रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। हम रहे ना रहे ए मोहब्बत रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम
रह जाएगा आदमी का साथ देती नहीं है किसी का, हो किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, हो किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव घर त्याग दिया और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए जंगल चला गया, भगवान का भजन करते हुए। और जब जंगल गया, गोकर्ण जी तो ठहरे महात्मा, तीर्थ यात्रा पर चले गए स्नान दर्शन करने। अब घर में रह गए धुंधुकारी और धुंधुली। अच्छा, जितनी विपत्ति थी अब धुंधुली के ऊपर आ गई। क्या? घर में आता, मारता पीटता, धन लेकर के आ मुझे दे। अब धुंधुली बेचारी धन कहां से लाती? मदिरा पान करता, चोरी करता, संसार के निंदित कर्म करता। सज्जनों, एक दिन धुंधुकारी कहीं से आया और धुंधुली की बड़ी पिटाई किया और कहने लगा, आग मैं लेकर के आ रहा हूं, तू धन लेकर के आ, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। बेचारी डर गई। सूत जी महाराज वर्णन करते, ऋषियों इतनी डरी कि अर्धरात्रि के समय द्वार वाले कुएं में ही छलांग लगा दिया। धुंधुकारी के भय से धुंधुली द्वार वाले कुएं में गई। अब तो घर में अकेला रह गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और जब स्वतंत्र हुआ तो 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। सूत जी कहते 5 वैश्याओं को रख लिया। भागवत जी में लिखा है, सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों, धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपण्य वधूव्रता अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धी। पंचपण्य 5 वैश्याओं को रख लिया। अच्छा, आप बताओ, वैश्याओं को रखने में धन तो लगेगा, रुपया पैसा कहां से लाता? चोरी करता। कोई रास्ता भटका हुआ मिल जाता, गलत रास्ता बता देता। छोटे छोटे बालक मिल जाते तो कुएं में ले जाकर डाल देता। सज्जनों, ऐसे कर्म धुंधुकारी करता। अच्छा, चोरी करते करते एक दिन राजा के घर चोरी कर दिया। राजा राज दरबार में धन लेकर के आया, सोना चांदी चोरी वाला, राजा के यहां से वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने देखा कि उस पर तो राजा के यहां की मोहर लगी है, राज दरबार की मोहर लगी। वैश्याओं ने सोचा कि कहीं राजा के सिपाही ढूंढते हुए आ गए तो धुंधुकारी तो मारा ही जाएगा, इसके साथ हम 5 मारी जाएंगे। तो वैश्याएं सोच रही हैं, एक के कारण 6 लोग मारे जाएंगे, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि एक ही मरे 5 बच जाएं।
तो वैश्याओं ने क्या किया, अर्धरात्रि के समय धुंधुकारी के गले में फांसी लगा दिया और रस्सा लगाकर 3 वैश्या एक तरफ 2 वैश्या एक तरफ खींचने लगी। लेकिन सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, पापात्मा की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। उठने लगा। अब उठने लगा तो वैश्याओं ने सोचा उठ गया तो अब हम पांचों गई। तब तक एक वैश्या ने छोड़ दिया और घर में गई, जो चूल्हे में आग धधक रही थी उसे लाकर धुंधुकारी के मुख पर डाल दिया। सूत जी कहते, बड़ी अकाल मृत्यु धुंधुकारी की हुई। और वैश्याओं ने घर में ही गड्ढा खोदा और घर में ही धुंधुकारी को गाड़ दिया और जितना माल टाल था, रुपया पैसा सोना चांदी, सब लेकर के वैश्याएं चली गई। अच्छा, वैश्याएं गई, धुंधुकारी अंदर गया, घर पड़ा है। गोकर्ण जी तीर्थाटन करते करते घूमते घूमते एक दिन घर पर आए। घर पर आए, अब कोई है नहीं। उन्होंने सोचा कोई नहीं, गए होंगे। एक छप्पर था, आसन जमा दिया, चारपाई लगा दिया और लेट गए। सज्जनों, अर्धरात्रि हुई, धुंधुकारी प्रेतावस्था में आया। कभी आंधी के रूप में आता, कभी बवंडर के रूप में आता, कभी आंधी बवंडर के रूप में आता। गोकर्ण जी को लगा कि कोई प्रेतात्मा है, दुखी कोई प्रेतात्मा है। सज्जनों, कुछ लोग चारपाई के नीचे लोटा में जल रख करके शयन करते हैं सुबह पीने के लिए। गोकर्ण जी ने भी जल रखा है। जल को हाथ में लिया और मंत्र से अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके जल नीचे जमीन पर छोड़ दिया और जल जमीन पर गिरते ही उस प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई। वह प्रेत बोलने लगा। प्रेत कह रहा है क्या कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मत्वं नासितं मया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। धुंधुकारी ने कहा कि मैं आपका भाई गोकर्ण हूं, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारीति नामता, अपने ही दोष से मैं प्रेतात्मा मुझे प्राप्त हो गई है, प्रेत में बना हूं, बहुत दुख है, उद्धार करो। सज्जनों, प्रेत के मुख सुई के नोक के बराबर छिद्र रहता है, पेट जैसे नगाड़ा। फल रहता है वृक्षों में, खा नहीं सकता, जल भरा रहता है, पी नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूं, दुख दूर करो। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए पिंडदान किया है गया जी में, उद्धार नहीं हुआ। तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मत्वं नासितं मया। त्वदर्थम तो गया पिंडो, गया जी में पिंडदान मैंने किया, उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापी, 100 बार गया जी में श्राद्ध पिंडदान करो, मुक्ति नहीं होगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, इस समय जाओ, तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करूंगा। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दिया, प्रश्न कर दिया, धुंधुकारी को मुक्ति कैसे होगी। सूर्य का रथ रुक गया, आवाज आने लगी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत
महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ से ही धुंधुकारी को मुक्ति हो सकती है। सज्जनों, गोकर्ण जी ने एक वैष्णव भक्त को यजमान बनाकर भागवत कथा प्रारंभ किया, और जब सब सुनने आए तो धुंधुकारी भी प्रेतावस्था में आया। एक बांस में बैठकर 7 गांठ वाले कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा विराम हुई, एक गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी गांठ फटी। 7वें दिन की कथा विराम होने पर 7 गांठ फट गई। धुंधुकारी पीतांबर वस्त्र धारण करके प्रकट हो गया और भगवत धाम को गया। सज्जनों, सूत जी ने कहा, ऋषियों अब समझ में आया कि मरने के बाद कथा कैसे सुनने से मुक्ति मिलती है। धुंधुकारी मृत्यु की बात कथा सुन। सज्जनों, कुछ लोग तो देखने में आते हैं और हमारे पूर्वज कुछ ऐसे कथा सुनने आते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। सज्जनों, अब आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी। आपको बताऊं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन मैंने किया। कल से ठीक समय से कथा में पधारो। वैसे मैं कथा उतनी देर कहता हूं जितनी देर हमारा श्रोता सुन सकता हो। जितनी जहां मैं कथा करता हूं भागवत, उससे पूछता हूं कि बताओ कितनी देर तुम सुन सकते हो, उतनी देर में कथा कहूंगा। आप कहोगे महाराज आप पूछते क्यों हो? इसलिए पूछता हूं, बताऊं कि खाना उतना नहीं चाहिए जितना खा सको, खाना उतना चाहिए जितना पचा सको। क्यों? खाना उतना चाहिए जितना पचा सको, और बोलना उतना नहीं चाहिए कि जितना बोल सको। बोलना इतना चाहिए कि जितना दूसरा कोई सुन सके। क्यों? तो हमारे यजमान श्री बड़े लाल पाठक जितना सुन पाएंगे उतनी कथा मैं रोज सुनाऊंगा। आज तो पहला दिन था, चलो अब कथा यहीं पर विश्राम लेगी, और मुझे लगता है कुछ देरी भी आज हो गई है। चलो, जो आपने बैनर पोस्टर देखा है उसमें कथा लिखा है 6 से 10 बजे तक रोज कथा होगी। आज 11 बजने लगे, इसलिए कि व्यवस्था इत्यादि में भी देरी होने लगी। कल ठीक समय से कथा में पधारो। हमारे संगीत वाले संगीतज्ञ वृंद 5 बजे मंच पर बैठेंगे और आपकी सेवा करेंगे। 5 बजे से कीर्तन संकीर्तन होगा, और पहले कथा में आओ, कीर्तन करो। कथा तब समझ में आएगी जब कीर्तन करोगे, तब कथा समझ। भगवान का नाम संकीर्तन करो, और फिर ठीक समय से हम सब प्रभु सेवा करेंगे। और थोड़ी देर अब मिलकर फिर प्रभु नाम संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद वितरण। सज्जनों, हमारे मुख्य यजमान उत्तर पूजन भी करेंगे। शास्त्रों में 2 पूजन भगवान का विधान है। एक पूर्वार्ध पूजन होता है, एक उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध संक्षिप्त में यजमान पूजन, आरती, ये सब होगी। लेकिन प्रेम और श्रद्धा से सब सुने, सब बोले। क्या? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण जय जय। गोविंद बोलो।
भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, महाकाली मैया की जय, स्वामी परमहंस महाराज की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। उत्तर पूजनार्थे ध्यानं समर्पयामि। पाद्योः पाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे याचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। त्वां गन्धर्वं मखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोखधेशो मो राजा विद्वाञ्जक्षमादमुच्यत अक्षन्नमीम दन्त हवप्रिया अधूखतस्तोखशभानभप्रानविष्ठया मतियो जानविन्द्रते हरे। उत्तर पूजनार्थे पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि ततः धूपम् आघ्रापयामि। वनस्पतिर्षोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां ततः नैवेद्यम् ओमनाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शिश्रोर्देवो समवर्ततात् पद्भ्याङ्घो मृदिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ततः द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे कयासे सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवा यः भिखा विधेम। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथ आरार्तिक्यम् ओम यज्ञे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानिः। यज्ञें प्रजां बहुलां मे करत्तन्नं पयोरेत अश्मासु धत्त। मैं तो आरती उतारू रे राधा बिहारी की, आरती उतारू रे श्री राधा रसिक बिहारी की। जय जय बिहारी लाल जय जय हो, जय जय बिहारी लाल जय जय हो, जय जय बिहारी लाल जय जय हो, जय जय बिहारी लाल जय जय हो। जय हो। मोर पंखा अलके घुघुराली, मोर पंखा अलके घुघुराली। बार बार जाओ मैं बलिहारी, बार बार बल जाओ बलिहारी। कुंडल की छवि नारी, कुंडल की छवि नारी, प्यारे प्यारे बांके बिहारी। कुंडल की छवि नारी, प्यारे प्यारे बांके बिहारी। मैं तो आरती उतारू रे
रसिक बिहारी की मैं तो आरती उतारूं रे। राधा रसिक बिहारी की जय जय बिहारी लाल जय जय हो। जय जय बिहारी लाल जय जय हो। सावरिया की सावरी सूरत 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 हो। मनमोहन की मोहनी मूरत हो। मनमोहन की मोहनी मूरत हो। तिरछी नजर बिहारी की मेरे प्यारे कुंज बिहारी की। तिरछी नजर बिहारी की मेरे प्यारे कुंज बिहारी की मैं तो आरती उतारूं रे। श्री राधा रसिक बिहारी की मैं तो आरती उतारूं रे। श्री राधा रसिक बिहारी की जय जय बिहारी लाल जय जय हो। जय जय बिहारी लाल जय 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 बिहारी लाल जय जय हो। जय जय बिहारी लाल जय जय हो। कल सोहे पे चलती माला हो। कल सोहे पे चलती माला हो। नैन रसीले रूप निराला हो। नैन रसीले रूप निराला हो। मनमोहन कृष्ण मुरारी की प्यारे प्यारे बाके बिहारी की। मनमोहन कृष्ण मुरारी की प्यारे प्यारे कृष्ण बिहारी की मैं तो आरती उतारूं रे। राधा रसिक बिहारी की मैं तो आरती उतारूं रे। राधा बिहारी की जय जय बिहारी लाल जय जय हो। जय जय बिहारी लाल जय जय। जय जय बिहारी लाल जय जय हो। जय जय बिहारी लाल जय जय हो।
के हो प्राणन प्यारे, पागल के हो प्राणन प्यारे, प्राणन प्यारे नयन तारे, प्राण प्यारे नयन प्यारे, मेरी श्यामा प्यारी की, श्री हरिदास दुलारी की, मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। जय 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 राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम, जय 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 जय जय। मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की, मैं तो आरती उतारूं रे श्री राधा रसिक बिहारी की। जय 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 सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री राधे श्याम, 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 जय जलेन शीतलीकरणम। बोलिए भागवत भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब समस्त भक्त अपने अपने निज स्थान पर बैठ जाएं। आपके पास तक आरती और प्रसाद पहुंच रहा है। जैसे कि आप सबको विदित हो ही गया है कि आपके ग्राम में जो कथा का आयोजन हुआ है उसका समय सायंकालीन 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। अतः आज तो कुछ विलंब हो गया था, लेकिन कल से समस्त भक्त समयानुसार कथा पांडाल में पधारेंगे, जिससे कथा अपने सुनिश्चित समय से प्रारंभ होते हुए निश्चित समय पर विश्राम ले। समस्त भक्त कथा में समयानुसार अवश्य पधारे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।